बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। सीएम मोहन यादव निवेशकों के साथ आज 1-to-1 मीटिंग करेंगे। समापन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें, शाम 4 बजे वे भोपाल पहुंचेंगे। उद्योगपतियों को वे संबोधित करेंगे। तो बता दें, जीआईएस समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है, जहां पर सीएम मोहन यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और समापन में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जहां वे उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। बता दें, भोपाल में 2 दिवसीय जीआईएस समिट का आयोजन किया गया था, जिसका आज अंतिम और दूसरा दिन है, जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। वहीं समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, जहां वे शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे। उद्योगपतियों को वे संबोधित करेंगे। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन उसको आत्मसात कर लिया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्हें महाकालेश्वर बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और अपने प्रयासों से, अपने नवाचारों से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से, अपने विजडम से and with immense Vedas knowledge, he is creating Viksit Madhya Pradesh. Let us have a huge round of applause to welcome Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, to address us और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे यशस्वी पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री का। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और अभिनेता और क्या अखंडा भैया क्या बोलते हैं श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद जी, जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का। माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे पीएस शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब, जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी, अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस, जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से
बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी, अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में आज के इस दौर में माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में, पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे, कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार नदी में छोड़ रहे हैं। वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए
फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका, और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में शायद फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं है और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारे आपका हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करे, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने CR पाटिल जी के माध्यम से ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेल जोल बढ़ाना, और मेल जोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहा है कि आप आइए, अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं, वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पे केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए, रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे, इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, जीव जंतुओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम बहुत बहुत आभार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हार्टली थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि हम सभी मंच पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े पर्दे के अभिनेता हमारे साथ मंच पर हैं। अ पर्सन डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेट अस वॉच वन TVC।
मोहन यादव भी निवेशकों के साथ 1-to-1 आज मीटिंग करने वाले हैं। बता दें कि आज दूसरे और अंतिम दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम का आपको ब्यौरा भी बता देंगे। क्या तैयारियां जीआईएस समिट में लेके, इसे भी बताएंगे बेहद ही जल्द। हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जीआईएस समिट का दूसरा और अंतिम दिन है, जहां पर 60 से ज्यादा जो देश है उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कई अलग अलग क्षेत्रों से उद्योगपति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करती है। और इसके अलावा आज देश स्तर पर दुनिया के लेवल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जहां पर देश विदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। रोजगार और निवेश की बात हो रही है। आज इस समिट का दूसरा और अंतिम दिन है और हमारी सहयोगी आहना पुंज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। चलिए उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, क्या माहौल बना हुआ है जीआईएस समिट में। आहना, बताएं कि इस वक्त आप कहां मौजूद है, क्या कुछ देख पा रही हैं। आज दूसरा और अंतिम दिन है, ऐसे में क्या कुछ अलग पहले दिन से यहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सारिका, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, देखिए आज जीआईएस समिट यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लास्ट डे है और आज समापन भी हो जाएगा। अमित शाह आएंगे और उसके बाद ये समापन होगा। लेकिन इस समय मैं ऑटो एक्सपो में खड़ी हूँ। इसकी जानकारी मैं आपको ये भी दे देती हूँ कि जितने एक्सपोज हैं अलग अलग लगाए गए, जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपो है, हमारी संस्कृति से जुड़े हुआ एक और एक्सपो है। यहाँ पे अभी ऑटो एक्सपो में मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे क्या खास रहने वाला है, अपने सहयोगी से कहूंगी कि पहले आपको एक ओवरव्यू दे दे कि क्या कुछ खास यहाँ पर है। देखिए तमाम जितनी कंपनीज है वो यहाँ पर आकर अपने जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं या कह सकते हैं जितनी भी कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनको यहाँ बता रही है। और हमारे साथ चूंकि हमारे ये मौजूद भी हैं और इनसे जानेंगे कि ट्रम्प में ये क्या खास लेकर आए हैं यहाँ एक्सपो के अंदर। सर, क्या खास है आपकी बाइक्स में और क्या अलग है, क्या यूनिक है यहाँ पर? Trump, which comes with 2500cc engine with the max capacity of 700 RPM and it contains an 18 liter of fuel tank. सर मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए अगर चूंकि लोगों के लिए बाइक इज बाइक, कोई अलग चीज नहीं होती है, लेकिन आपके में ये जो विजन आपने अभी मुझे बताया कि ये इतना कार में भी इंजन नहीं होता जितना आपकी बाइक में है। Yes, 2500cc, इवन आप फरारी देख सकती है वो सिर्फ 300cc और बाइक है वो 2500cc है, तो ह्यूज डिफरेंस है। वो मैक्स स्पीड उसकी बहुत है, अप्रॉक्स 250 अप्रॉक्स। मैम बाकी जो बाइक्स हैं उनके बारे में ये कावासाकी तो काफी पॉपुलर बाइक है, सब many people know, and this is also a one Trump car, and that last one is a Hayabusa, Suzuki Hayabusa, but the best one is about this Trump Rocket R3. अच्छा, ऑटो एक्सपो का यहाँ पर लगाने का क्या आपको पता है कि जब जीआई समिट में ये ऑटो एक्सपो लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्यों लगाया गया ऑटो एक्सपो? ये परचेजिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए, जब इतनी भोपाल में कैपेसिटी है परचेजिंग की, फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स डीलर्स क्यों नहीं आ रहे हैं इसको सेल करने के लिए, यही दिखाना चाहते हैं, परचेजिंग पावर दिखाने के लिए भोपाल की। तो कहीं ना कहीं भोपाल की परचेजिंग पावर दिखाने के साथ साथ आप ये दिखाना चाहते हैं कि भोपाल में कितना यूनिक चीजें हैं। यहाँ डिमांड है, फिर भी यहाँ डीलर्स नहीं आ रहे हैं डील सेल करने। तो निवेशकों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज रखी जाए। यस, श्योर मैम। तो ये हमारे साथ है ट्रायम्फ के, जिन्होंने ये तमाम जानकारियां दी है कि देखिए भोपाल में यूनिकनेस देखने को मिले, भोपाल जो है हमारा कितना अच्छा और क्या खास यहाँ पर रहता है, निवेशकों को हम कैसे लुभाएंगे, वो जानकारियां हमें ये दे रहे थे। इसी के साथ देखिए ऑडी के लिए देखिए तो भोपाल सुपर कार्स क्लब का ये है, इनसे भी जानेंगे क्या खास इनके सेक्शन में है। सर, आपसे समझना चाहेंगे आपके सेक्शन में क्या खास है, बाकी सेक्शन से कैसे अलग है? हमारे सेक्शन में खास ये है कि आप देख सकते हैं कि 4 से खड़ी है बॉक्सटर एस, जो कि 2.5 CR की आती है और ये मतलब हर किसी के लेने के लिए नहीं होती है। जो भी मेन है, जिनकी कई सारी बिल्डिंग्स है, जो भी बड़े बड़े वो है बनाने वाले बिल्डिंग बनाते हैं और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कैपेबल होते हैं, वो ये जितनी भी गाड़ी सब उन्हीं के लिए है। हालांकि पर ये जीआईएस का मेन फोकस ये है कि जो गाड़ी यहाँ पर आई है, इनका मेन उद्देश्य ये है कि अपनी एमपी को रिप्रेजेंट करती है ये गाड़ी जितनी में, कि ये एमपी भी कैपेबल होता है ये सब गाड़ी को अफोर्ड करने में भी। आप देख सकते हो डुकाटी भी खड़ी है जो कि 90 लाख की समथिंग के है, सीआर खड़ी है, ये अपनी फरारी खड़ी है जो कि 7 CR की है, 7 करोड़ की है। उसके पास में ही मिचेल भी खड़ी हुई है जो कि 90 लाख है। मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी है ना सब करोड़ों की है, बहुत वैल्यू रखती हैं, अपने एमपी को रिप्रेजेंट करती हैं कि एमपी भी कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को ये दिखाना है कि आप निवेश तो करिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश अब कितना आगे बढ़ चुका है वो भी सारिका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चलिए एक और सेक्शन में मैं आपको लेकर चलूंगी, अब यहाँ पर भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सेक्शन में क्या खास है। देखिए एक सेक्शन में ये दिखाया कि निवेशकों को यहाँ पर आकर निवेश करना चाहिए, एक सेक्शन में एमपी को दिखाया कि भाई एमपी अब कितना आगे जा चुका है, भोपाल अब कितना आगे बढ़ता जा रहा है। अब फरारी की सेक्शन में हम आए हैं, यहाँ क्या खास रहने वाला है उनसे ये भी जानेंगे सारिका।
सर आपसे समझना चाहेंगे आपके सेक्शन में क्या खास है और क्या यूनिकनेस है जो आप दिखा रहे हैं? सो ये भोपाल सुपरकार्स क्लब का हमारा डिस्प्ले है यहाँ पे। सो हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 24 मेंबर्स हैं, जिसमें कि आज 6 यहाँ पे हैं। एंड सो बेसिकली हमारे यहाँ 24 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 यहाँ पे हैं। एंड हमारी कार्स बेसिकली आप देख सकते हैं, फरारी 488 GT भी है, मस्टैंग है, लैम्बोर्गिनी उरुस है, वहाँ पे पोर्शे बॉक्स्टर है। ऐसी काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे मेंबर्स आए हुए हैं। एंड हम लोग का एम यहाँ पे ये है कि जो कार ब्रांड्स हैं, एग्जॉटिक कार ब्रांड्स हैं, उनको इनवाइट करें और उनको बताएं कि एमपी में भी उनका मार्केट है, दे हैव कस्टमर्स हियर, सो वी इनवाइट देम टू पुट डीलरशिप्स, देयर सपोर्ट नेटवर्क ओवर हियर इन एमपी। तो जिस तरह से देखिए, अब हम उस सेक्शन में गए थे, ट्रायम्फ सेक्शन में गए थे, दे सेड कि भाई हमें निवेशकों को लुभाना है, ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पर निवेश कीजिए। उस सेक्शन में गए तो एमपी कितना आगे बढ़ चुका है। आपके सेक्शन में तो आप ये बता रहे हैं कि भाई हम इतना कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम यहाँ चलता है और एमपी हमारा बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। भोपाल के नजरिए से देखें तो भोपाल की राजधानी, जो हमारी राजधानी है, वो तो यहाँ पर कितनी आगे आप इसी समझ पा सकते हैं। श्योर। सो आप देख सकते हैं यहाँ 8 करोड़ की कार खड़ी हुई है, तो एंड ही डजंट ओन दिस कार, ही ओन्स दैट कार टू। So he's a good guy. He can invest, and yeah, this is good days for MP. आपने बोला he is a good guy, so he stands for who? I can't share the owner's name right now, but yeah, he's a good investor. He has come to the summit as an investor also. तो सारिका आपने सुना, देखिए जिस तरह से तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ पर हम लुभाने की कोशिश करें मध्य प्रदेश में, भोपाल की हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की, कितनी आगे जाती जा रही है। निवेश यहाँ पर करिए, आपको फायदा जरूर होगा। वो यहाँ ऑटो एक्सपो में दिखाया जा रहा है। इससे इतर देखिए, हमने आपको गाड़ियां दिखाई हैं, बाइक्स दिखाई हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी जो व्हीकल्स है, अलग अलग कैसे अब ट्रक्स वगैरह या तमाम चीजें हैं, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स है, उनके लिए भी आपको यहाँ दिखाती हूँ कि उनका सेक्शन में क्या कुछ खास रहने वाला है। सर आपसे समझना चाहेंगे, सर आपके सेक्शन में क्या खास है? जी, आप देख सकते हैं हमारे पूरे व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के प्रोडक्ट्स और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के यहाँ पूरे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे मॉडल रखे हुए हैं MPV 6x6, MPV 4x4 और ये BP जोंगा 4x4, और हमने एक MPV 6x6 का गाड़ी भी लाई हुई है। सर यहाँ पे पीछे लिखा है मेक इन इंडिया, तो ये सारा भारत में बन रहा है? जी जी बिल्कुल, ये पूरा मेक इन इंडिया है। और मेक इन इंडिया आर्मर्ड व्हीकल्स निगम में पूरा हमारी डिफेंस PSU है, और भी हमारी 7 डिफेंस PSUs हैं। ये जो आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप एक बार पूरा कवरेज ले लीजिए। ये हमारा V6090 टैंक, अजय T72 टैंक, और इधर से आप देखेंगे UTD 20 इंजन फॉर BMP, और कवच है, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल 4x4। तो सर ये पूरा व्हीकल्स, तो ये जो टैंक्स हमारे जिन्होंने भी दिखाए हैं, जो टैंक्स हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ये भारत में बन रहे हैं। देखिए कितने लोगों को तो ये जानकारी होगी नहीं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है, विकसित हो रहा है, और प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है कि हमारे भारत में सब कुछ अब बने और हम लोग जो है एक्सपोर्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, जिसका ये MPV 6x6 हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और AVNL जो कि हेडक्वार्टर है चेन्नई में, वहाँ पे ये बनते हैं टैंक्स हमारे आवड़ी में, वहाँ पे बैटल टैंक्स हमारे बनते हैं। और हमारे मेडक में BMP बनता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। मैं व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से हूँ, मेरा नाम विपुल वाजपेयी है, मैं वर्क्स मैनेजर हूँ। ये हमने डिस्प्ले किया हुआ है माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल 6x6, जो कि हमने भारतीय सेना के लिए बनाया है। ये एक प्रोटेक्टेड व्हीकल है, इट कैन विथस्टैंड अ ब्लास्ट ऑफ अप टू 15 kgs ऑफ TNT अंडर द हल, एंड इट हैज अ स्पेशल मोनोकॉक चैसी। तो ये बेसिकली जो भी ब्लास्ट होता है नीचे से, उसको डिस्पर्स कर देता है। और इसमें स्पेशल टायर्स लगे हुए हैं। इट हैज बीन बिल्कुल आना, तो लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं कि कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। GIS समिट में कई लोग पहुंचे हुए अपनी अपनी चीजों को, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है।